तुरई, गिलकी या फिर ननुआ हर स्टेट में अलग अलग नाम रहता है। तो उसकी खेती कैसे किया जाता है ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए कम खर्च में, और उस खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या होना चाहिए, और भूमि को तैयारी कैसे किया जाता है, उन्नत किस्म क्या क्या चाहिए, बीज का मात्रा कितना होना चाहिए 1 एकड़ के लिए, उसके अलावा सिंचाई, खाद, उर्वरक, रोग, कीट, सब कुछ के बारे में डिटेल के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुरई की खेती के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। तो तुरई फसल की अच्छी उपज लेने के लिए लगभग 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत में मिला देना चाहिए। उसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी आवश्यकता अनुसार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तुरई की खेती के लिए उन्नत किस्म क्या क्या चाहिए। तो किसान को अपने क्षेत्र के अनुसार इसकी उन्नत किस्म का चयन करना चाहिए, जैसे कि पूसा चिकनी है, पूसा स्नेहा है, उसके लिए पूसा सुप्रिया है। तो ये सारे वैरायटी बहुत ही अच्छा वैरायटी है। उसके अलावा आजकल बहुत सारे कंपनियों का वैरायटी आ रहा है मार्केट में, तो आप लोग उस हिसाब से चुन सकते हैं कि आप लोगों का वहाँ पे क्या क्या चलता है, उस हिसाब से आप लोग चुन सकते हैं। जैसे कि हमारे इधर बिहानेर कंपनी का आलोक नाम पे एक वैरायटी आता है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुनाफा देता है वो वैरायटी। तो वो वैरायटी हमारे इधर चलता है, तो आप लोग अपना हिसाब से चुन सकते हैं। तो वैरायटी का चुनाव तो कर लिया। अब बात कर लेते हैं इस वैरायटी को हम लोग कैसे लगा सकते हैं और किस टाइम में लगा सकते हैं। तो किसान ग्रीष्मकालीन तुरई की बुआई मार्च में कर सकते हैं, साथ ही इसकी वर्षाकालीन फसल में जून से जुलाई में लगा सकते हैं। उसके अलावा बीज की मात्रा की अगर बात किया जाए तो किसान ध्यान दें कि तुरई की बुआई के लिए लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा सिंचाई की अगर बात किया जाए तो ग्रीष्मकालीन फसल की अच्छी उपज सिंचाई पर ही निर्भर करते हैं। किसान को ध्यान देना चाहिए कि गर्मी के दिन में इसकी फसल लगभग 5 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देना चाहिए। अगर वर्षाकालीन फसल हो तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं होगी। अगर बारिश नहीं हुई तो खेत में नमी के लिए सिंचाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। तो तुरई की खेती के लिए गोबर की खाद 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए, और यूरिया 60 से 70 केजी। उसके अलावा सिंगल सुपर फॉस्फेट 80 से 90 केजी और म्यूरेट ऑफ पोटास 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रोग और कीट के बारे में। तो दोस्तों, तुरई की खेती के लिए सबसे जो ज़्यादा बीमारी देखने को मिलता है, शुरुआत में आप लोगों को पत्ता जलने का जो बीमारी होता है वो देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को पौधा जब छोटा रहेगा तो उस टाइम पे मैनकोजेब और कार्बोनडाजिम का कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में, तो उसको आप लोगों को 25 ग्राम पर 15 लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो बीमारी देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा जैसे पौधा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को लीफ स्पॉट बीमारी देखने को मिलेगा, पत्ता में दाग धब्बा देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी आप लोग अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 25 से 30 ग्राम पर 15 लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। साथ ही फल जैसे आएगा तो उस टाइम में फल मक्खी का अटैक देखने को मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को बाज़ार में कई सारी दवा मिलता है, जैसे कि थाइमोथोक्सम मिलता है, उसको आप लोगों को 4 से 5 ग्राम पर 15 लीटर की पानी के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ लीफ माइनर बीमारी देखने को मिल जाएगा, और लीफ माइनर जो होता है एक सकिंग पेस्ट होता है, वो पत्ते के ऊपर चलता है, और जैसे कि ये दाग देखने को आप लोगों को मिल रहा है तो ये होता है लीफ माइनर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को बाज़ार में इमिडाक्लोप्रिड मिलता है, जो कि आप लोग 25 से 30 ml पर 15 लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो ये बीमारी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था रोग कीट के बारे में। तुरई की खेती के लिए ज़्यादा समस्या तो इस खेती में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही अगर फल फूलों के लिए अगर आप लोग छिड़काव करना चाहते हैं तो बाज़ार में बहुत सारे टॉनिक मिल जाता है एमिनो एसिड और फ्लूविक एसिड का कॉम्बिनेशन का, तो उसको आप लोग 30 ml पर 15 लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। उसके अलावा तुरई की फसल तोड़ के कहीं बड़े गमले में उसको पानी में डाल के रखना चाहिए। उसमें क्या होता है कि अगर आप लोग पानी के अंदर रखते हैं तो फसल ताज़ा रहता है, और उसमें गर्मियों में नरम नहीं हो जाने से मार्केट में ज़्यादा मुनाफा मिलता है, अच्छा रेट मिल जाता है। इस हिसाब से अगर आप लोग तुरई की खेती करते हैं तो कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।